हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बीएचयू में आई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए टोटल 52 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे मैंने 51 लिखा है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्यों। टोटल 52 वैकेंसी है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको अप्लीकेशन कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितने फीस लग रहे हैं और सारी डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम वगैरह का क्या, स्किल टेस्ट किस पद पे है, किस पे नहीं है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 पोस्ट के बारे में एक एक करके डिटेल हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लाइब्रेरी एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो बीएचयू का ये पोस्ट है, इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी पर मैराथन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको थ्योरेटिकल लेक्चर, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज अवेलेबल है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए लाइब्रेरी एकेडमी का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में इससे बात करते हैं इस पद के बारे में। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 25/23-24 दिया गया है और ये नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत ये बी एंड सी कैटेगरी का पोस्ट है। उसमें उसके अंतर्गत एक वैकेंसी आई हुई है लाइब्रेरी सेक्टर में। लास्ट डेट जो है अप्लीकेशन का वो 4/3/2024 है, यानी 4 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको 9 मार्च तक आप डाउनलोड कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इनक्लोजर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पोस्ट है ये अप्लाई करने के बाद आप इनके जो इन्होंने एड्रेस दिया है उस पर आपको सेंड भी करना है। इसको ध्यान रखते हुए आप थोड़ा पहले फॉर्म अप्लाई करके स्पीड पोस्ट कर देंगे। उसके बाद अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। और SC/ST कैंडिडेट किसी को भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ मेल कैंडिडेट में UR, EWS और OBC यानी जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट को 500 पर पोस्ट आपको पेमेंट करने हैं। इसमें इसके अंतर्गत टोटल 4 पोस्ट दिए गए हैं, 2 B कैटेगरी के और 2 C कैटेगरी के। उनका यहाँ पे पेमेंट लेवल लिखा हुआ है। जो पे लेवल है वो 654 है। जो लाइब्रेरी असिस्टेंट जो सबसे इसमें लोअर पद है उसका पेमेंट लेवल 4 है और सेमी प्रोफेशनल का पेमेंट लेवल 5 है और प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड क्यूरेटर का जो ये 2 पद है बी कैटेगरी का, उनका लेवल 6 है, जिसका पे मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,500 एंड 29,200 और 35,400 है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट का सबसे ज़्यादा पद है यहाँ पे 24 और एक PWD लेकर 25 और सेमी प्रोफेशनल का 20 पद है और PWD लेकर 21 पोस्ट हो जाते हैं। सेमी प्रोफेशनल का 6 पोस्ट है और क्यूरेटर का 1 है। इनका इंडिविजुअल अगर हम लोग इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं पोस्ट को। मैं टोटल पोस्ट बात कर रहा हूँ, जैसे UR के अंतर्गत EWS, ST, SC, ST और OBC के अंतर्गत कितने कितने पद है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में जो क्यूरेटर का पद है उसके लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत 55% मार्क्स के साथ और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है इन प्रिवेंटिव एंड curative conservation of manuscripts and rare document in university research establishment and museum library etc। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है और एज का जो क्राइटेरिया है वो 35 ईयर है। इस बात का ध्यान रखिए कि ये 35 ईयर एज जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC, ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी SC, ST और PWD के लिए 40 साल और OBC के लिए 38 ईयर रहेगा।
प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, नहीं तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज मांगा गया है, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की बात नहीं की गई है। और एज जो है 35 ईयर इसमें भी मांगा गया है, यानी उसी तरह एज रिलैक्सेशन का प्रावधान जो है सभी पोस्ट के लिए अप्लाई होगा। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 5 दिया गया है और इसमें मास्टर डिग्री जिन लोगों ने किया है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से वो एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लाइब्रेरी में, और आपका एज जो लिमिट है वो 32 ईयर है। और जो सबसे लोअर पद है इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट का, जो कि लेवल 4 है, और इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। और टाइपिंग स्पीड इसमें 30 पर मिनट मांगा गया है, वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपको टाइपिंग देना होगा। तो स्किल टेस्ट जब होगा, देखिए इसमें रिटन टेस्ट है प्लस स्किल टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट देने के बाद जो लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनके लिए स्किल टेस्ट रखा गया है। स्किल टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा और इसमें आपको नॉर्मल स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें डिजिटली देखा जाएगा सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, ये सभी जो एक तरह से इंटरव्यू टाइप से होता है इसमें, और कुछ चीज़ें आपको दी जाती है करने का डिजिटली लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वगैरह पे, तो वो चीज़ें स्किल टेस्ट में पूछी जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन के कुछ, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, बस आपको अप्लीकेशन फॉर्म करना है फिलअप ऑनलाइन, उसके बाद इनके एड्रेस पर भेज देना है। ये एड्रेस इन्होंने दे रखा है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU बनारसी 221005 UP। और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको विजिट करके आपको अप्लाई करना है, bhu.ac.in/RAC/non-teaching। और आपको जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2024 तक आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसमें कुछ बातें लिखी गई है जो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पहला ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन सबके लिए इंडिविजुअल उसको पेमेंट करना होगा और सभी को इंडिविजुअली जो प्रिंट आउट है उसको यूनिवर्सिटी के जो एड्रेस दिए गए हैं उस पर भेजना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी को इंडिविजुअल आप भेजेंगे। उसके बाद दूसरा बात ये बोला गया है इसमें कि आपको फ़ोटो का जो वही है 50 KB के साइज से नीचे होना चाहिए। यही सब जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शन होती है फॉर्म फिलअप के वही सब है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। बस इसमें रिटन टेस्ट के लिए बोला गया है कि जो कैंडिडेट जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें बताया गया है कि पहले BNC पोजीशन के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगी। रिटन टेस्ट जो भी कंडक्ट होगा उसमें जो भी कैंडिडेट लिस्टेड होंगे उनका फिर से स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में जो लोग पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका ज्वाइनिंग होगा। ये है यूनिवर्सिटी का प्रॉपर गाइडलाइन जो होती है उस इस तरह से। उसके बाद इन्होंने NOC की बात किया है कि जो लोग जॉब में है वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे। तो इसमें बोला गया है कि किसी एम्प्लॉई के पास अभी NOC नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट जो होगा सिलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत जो स्किल टेस्ट होगा उसके पहले उनके पास NOC होना अनिवार्य है, जो कि आप रिटन टेस्ट दे दीजिए, स्किल टेस्ट में आप जाएंगे तो स्किल टेस्ट के समय आप NOC दिखा सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी कई बार ऑफिस से NOC नहीं मिल पाता है, इसलिए ये सब चीज़ें इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर जाइए और आप मैराथन कोर्स ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इस पे पूरा डिटेल में, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, तो आने वाले समय में मैं आपको इस पे पूरे सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, अगर जो लोग नए हैं और जो लोग अगर पुराने हैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको इस बात का अनुभव होगा कि कैसे पेपर आते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल और लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो
पेपर हैं वो कैसे आते हैं उनको पता होगा, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं जैसे कि आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी का हुआ है या दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हुआ है, वहाँ पे जो इन सब पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी उस पे एग्ज़ाम हुए, उनका क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेस्ट सीरीज के अंतर्गत प्रोवाइड करूंगा मैराथन कोर्स के अंदर। तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो कोर्सेज होंगे लाइब्रेरी एकेडमी पर, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपका मजबूत होगा। तो इसलिए आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ।